जैसलमेर जो भारत और पाकिस्तान की सीमा से सटा राजस्थान का सबसे बड़ा और रणनीतिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण जिला है, एक बार फिर सुरक्षा में सैन्य की वजह से सुर्खियों में है। यह सरहदी जिला भारत के लिए न केवल एक भौगोलिक ढाल है, बल्कि दुश्मन की हर साजिश का पहली पंक्ति में मुकाबला करने वाला किला भी है। लेकिन जब इस ढाल में भीतर से ही दरारें दिखे, तो यह सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव उस वक्त अपने चरम पर पहुंच गया जब पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान को हिला दिया और नतीजतन दोनों देशों के बीच 3 दिन तक संघर्ष चला। हालांकि सीज फायर की घोषणा के बाद स्थिति नियंत्रण में आई, लेकिन भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियां अब भी हर संभावित खतरे को लेकर पूरी तरीके से सतर्क है। इसी सतर्कता के तहत कल जैसलमेर में एक सरकारी कर्मचारी शकूर खान को सुरक्षा एजेंसी ने गिरफ्तार किया है। यह आरोपी पिछले कई वर्षों से पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी कर रहा था। सूत्रों के अनुसार शकूर खान राजस्थान के पूर्व कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद का निजी सचिव रह चुका है। इस तथ्य ने इस मामले को और गंभीर बना दिया है, क्योंकि इससे यह संकेत मिलता है कि देश की खुफिया जानकारी तक पहुंचने के लिए दुश्मन एजेंसियां सीरियस राजनीतिक नेटवर्क का भी दुरुपयोग कर सकती है। यह न केवल एक व्यक्ति की गद्दारी का मामला है, बल्कि पूरे सिस्टम पर भी एक गंभीर सवाल खड़ा करता है। शकूर खान की गिरफ्तारी से यह भी सामने आया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वह आईएसआई के संपर्क में था। इसका मतलब है कि दुश्मन ने भारत की सैन्य रणनीतियों और ऑपरेशंस की गोपनीय जानकारी तक पहुंचने के लिए अपना नेटवर्क गहराई तक फैला रखा है। यह घटना इस बात का संकेत है कि ऐसे गद्दार हमारे ही बीच में मौजूद है, जो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जैसलमेर जैसे संवेदनशील इलाकों में इस तरह की घटनाएं न केवल शर्मनाक है, बल्कि यह हमारी सुरक्षा व्यवस्था की कमजोर कड़ी को भी उजागर कर सकती है। हाल ही में इसी जिले से एक अन्य जासूस पठान खान को भी गिरफ्तार किया गया था, जो लंबे समय से पाकिस्तान को संवेदनशील जानकारी पहुंचा रहा था। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार शकूर खान को जयपुर ले जाया गया है, जहां उससे कड़ी पूछताछ की जा रही है। यह समय है कि ऐसे गद्दारों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए। उनके नेटवर्क को तोड़ने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को गहराई से जांच करनी होगी और दोषियों को उदाहरणीय सजा देनी होगी। यह घटना हमें सिखाती है कि हमें न केवल बाहरी दुश्मनों से सतर्क रहना है, बल्कि अपने भीतर छिपे देशद्रोहियों को भी पहचानना और खत्म करना होगा। जैसलमेर की यह घटना एक बार फिर यह साबित करती है कि दुश्मन हमारी सीमाओं पर ही नहीं, बल्कि हमारे बीच भी सक्रिय है। यह सुरक्षा और खुफिया तंत्र के लिए एक गंभीर चेतावनी है। जैसलमेर जैसे सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को अभेद बनाना और देशद्रोहियों पर सख्त कार्रवाई करना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। गद्दारी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जा सकती। यह समय है कि ऐसे गद्दारों के खिलाफ एक मजबूत और सख्त संदेश दिया जाए। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां उस आरोपी से पूछताछ कर रही है। पूरी जानकारी फिलहाल सूत्रों के अनुसार हमें प्राप्त हुई है। ऐसी खबरों को देखने के लिए द बवाल के साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।